करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वसुदेव सुतम देवम कंस चालूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आइए हम सभी पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित इस भगवत गीता ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित हूँ। आप सभी महानुभाव आज पुनः इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं, तो ये बड़ा हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है कि सभी लोग समय से आते हैं और समय से आने के उपरांत हम सभी लोग उपस्थित होते हैं यहाँ पे। तो ये भगवान की विशेष कृपा ही है कि वे हमको उद्वेलित करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं भगवत गीता ज्ञान के सत्र में आने के लिए। श्री भगवान हमको प्रेरित करते हैं, वे हमारी ओर दृष्टि रखते हैं कि इसको अच्छे काम में लगाया जाए। जितना समय हम संसार में देते हैं, जितना समय संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, संसार को पाने के लिए, तो हम जितना समय देते हैं उतने समय में अगर कुछ समय निकालें, आप कुछ समय भगवान के कार्य के लिए निकालें, तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। श्री भगवान का जो कार्य है, जिस कार्य के लिए हम सब लोग या इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए हैं, आए हुए हैं, तो उस कार्य के लिए अगर हम थोड़ा समय निकालें अपना, तो मेरे विचार से ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता कि भगवान के कार्य के निमित्त हम सब लोग यहाँ एकत्र हैं, श्री भगवान का कार्य हो रहा है। तो कार्य के निमित्त एकत्र होने के कारण ही ये समय विशेष है, ये समय विशेष है। और यही समय विशेष जो है वह हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि जो समय है, जैसे मृत्यु तो हम सभी की निश्चित है, ध्रुव है। तो हम जब मृत्यु के उपरांत इस संसार से विदा होते हैं और दूसरे पारलौकिक संसार में प्रवेश करते हैं जब, तो आपको इस बात का उत्तर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि आपको जो जीवन भगवान श्री गोविंद की कृपा से मिला हुआ था, उस जीवन का कितना भाग आपने स्वयं के उपभोग के लिए रखा और कितना समय से भगवान के कार्यों के लिए रखा। क्योंकि हमारा तो सब कार्य यही है कि हम भगवान श्री गोविंद के चरणों में ही अपना समय समाप्त करें। लेकिन परिस्थितिवश हम यदि कहीं संलग्न हो गए हैं तो कुछ समय जरूर निकालें, अवश्य निकालें। तो हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं, ये भगवान श्री गोविंद की महती कृपा है, उनकी दया ही है। चलते हैं, आइए अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 1 का जो पूर्वार्ध अंश था वो कल के सत्र तक व्याख्यापित हो चुका था, और आज हम श्लोक संख्या 1 का उत्तरार्ध भाग लेते हैं। छंदांश यस्य प्राणानि, इस संसार रूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं, छंदांश पद कहा है यहाँ पे,
वेद छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद के जो वेद हैं, इस अविनाशी वृक्ष, वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, जिसके प्राणान माने पत्ते, जिसके वेद पत्ते, संसार रूपी जो वृक्ष है तो वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, मतलब वेद ही उसके पत्ते हैं। विशेष बात देखिए आप यहाँ पे। और यस्तम वेद स वेदविद, जो इसको जान जाता है संसार वृक्ष को कि ये ऊपर शाखा वाला है और नीचे मूल वाला है और ये स्थिर स्वभाव का नहीं है और ये जो है अविनाशी है, और जिसके वेद पत्ते हैं, तो वे वेद पत्ते जो हैं वह इन तथ्यों को जो जान जाता है, 5 बातों को जान जाता है। किसको? कि इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वह ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे हैं और ये स्थिर स्वभाव का नहीं है और ये अविनाशी है और वेद इसके पत्ते हैं। इन 4 बातों को जो साधक जान जाता है वह वेदवित हो जाता है, वेदों के अभिप्राय का ज्ञाता हो जाता है। श्री भगवान भी वेदवित हैं। श्री भगवान ने इसी अध्याय में अपने को वेदवित कहा कि मैं वेदों को जानने वाला हूँ और वेदों का जो वास्तविक स्वरूप है उसको भी हम जानने वाले हैं, श्री भगवान ने कहा। तो वेदविद स्वयं के लिए प्रयोग किया और फिर वेदविद यहाँ पर श्री भगवान ने उस महानुभाव के लिए भी प्रयोग किया, उस महानुभाव के लिए भी प्रयोग किया जो इस संबंध में 5 तथ्यों का ज्ञाता हो जाता है। संसार वृक्ष के बारे में, जो संसार वृक्ष के विषय में जो जान जाता है। तो श्लोक संख्या 15 में इसका प्रयोग किया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वेदै सर्वैर हमयो वेद्यो वेदांत कृत वेदविद चाहम। मैं वेदांत का कर्ता भी हूँ और वेदविद भी हूँ, मैं ही वेद जानता हूँ। तो श्लोक संख्या 15 में अब श्री भगवान ने अपने को वेदविद कहा है और जो समस्त प्राणियों के हृदय में मैं उपस्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य भी मैं ही हूँ और समस्त वेद का करता हूँ और समस्त वेदों के अभिप्राय को जानने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो तथ्य है ये श्री भगवान ने उसको भी वेदविद कह दिया, यानी उसी कोटि में ला खड़ा कर दिया उसको, जिस कोटि में श्री भगवान है। करना क्या है? 5 बातें जाननी है, 5 बातें जाननी समझनी है। क्या जाननी समझनी है? कि इस संसार वृक्ष की जो मूल है वह ऊपर है अर्थात परम धाम में है। दूसरी बात यह जाननी है कि इसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे की ओर हैं। तीसरी बात यह जाननी है कि ये अस्थिर स्वभाव वाला है। चौथी बात यह जाननी अविनाशी है और 5वीं बात यह जाननी है कि इस संसार रूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं वे वेद के स्वरूप में हैं। और इन 5 बातों को जानने के बाद में मनुष्य वेदवित हो जाता है। ये श्री भगवान का कथन यहाँ पे है। तो इसी उत्तरार्ध भाग पर छंदांस प्राणानि यस्तम वेद स वेदवित, इस तथ्य पर हम आज की सत्र को आरंभ करते हैं। देखिए, जो पवित्र वेद हैं उस संबंध में भी हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि वेदों के संबंध में बिना चर्चा किए हुए इस श्लोक
के उत्तरार्ध भाग को समझा नहीं जा सकता, संभव नहीं है। इसका जो उत्तरार्ध भाग है वो विशेष है, और वेदों के अभिप्राय को वेदों के संबंध में इसलिए हमें यहाँ पर पुनः कथन करना पड़ रहा है। तो चूँकि वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है कि वेदों के, पवित्र वेदों के बारे में जो ज्ञान है वह लगभग विलुप्त होता जा रहा है। अब कुछ ही व्यक्ति इसमें रुचि रखते हैं और वेदों के बारे में जानना नहीं चाहते। लेकिन वैदिक सनातन धर्म जो है वह वेदों पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? वह वेदों पर ही आधारित है, वेदों के ज्ञान पर ही आधारित है। उसका जो ज्ञान परिज्ञान है वह वेदों से आरंभ होता है। तो वेदों के संबंध में कुछ बात हम यहाँ पे रखेंगे, और चूँकि वेदों का यहाँ पर छंदांश यस्य प्राणानि इसके पत्ते वेद कहे गए हैं, तो संसार रूपी वृक्ष के पत्ते वेद कहे गए हैं। संसार रूपी जो वृक्ष दिख रहा है उसके जो पत्ते हैं, पत्ते क्या होते हैं? किसी वृक्ष में पत्ते जो हैं वह उस वृक्ष का आकार भी निश्चित करते हैं। देखा होगा आपने, पत्तों से ही, विशेषकर पत्तों से ही ये ज्ञान होता है कि वृक्ष अमुक प्रकार का है, अमुक वृक्ष है ये। और दूसरी बात, जो पत्ते हैं तो उस पत्ते के आकार से, आकार प्रकार से हम ये जान जाते हैं कि यह जो वृक्ष है वह किस प्रकार का है। वे उसको पत्ते ही आकार देते हैं, ये कहें अगर आप यहाँ पे। किसी किसी वृक्ष में तो कम पत्ते होते हैं, लेकिन अधिकतर वृक्षों में वृक्ष को जो आकार प्रकार ऊपर जो दिखता है आपको, जैसे किसी वृक्ष के पत्ते खूब घने हों, नीचे से उसका तना जा रहा हो ऊपर, और ऊपर जाने के बाद में उसमें जो पत्ते हैं वो विशद रूप से फैल जाएं वो, तो फैलने के उपरांत जो आप देखेंगे ये बात कि फैले तो पत्ते जो हैं उसके स्वरूप को भी निश्चित करते हैं। ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, श्री भगवान यही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। जो संसार रूपी जो वृक्ष है उसके स्वरूप का जो विनिश्चय है वह वेदों के द्वारा होता है, जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं। फिर समझिए इस बात को आप, जैसे संसार में किसी वृक्ष में पत्ते घने लगे हों तो उसके स्वरूप का जो विनिश्चय होता है वह वह उसके पत्तों के द्वारा होता है। उसी प्रकार ये संसार रूपी जो वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, इसके भी स्वरूप और आकार का जो विनिश्चय है वह वेदों के द्वारा होता है। वेदों की जो ऋचाएं हैं वह इस संसार वृक्ष का आकार प्रकार है। देखिए आप इसको समझिए, इस वेद का तो आप, इस संसार वृक्ष का जो आकार प्रकार है वह वेदों के पत्ते हैं। तो अब यह तथ्य तो विशेष है कि वेदों के पत्ते हैं, यानी संसार में जो कुछ भी आपको प्रतीत हो रहा है वो सब वेदमय है, वेदों के से पृथक नहीं है, वो समग्रता से वेदमय है। वेदों में ही प्रत्येक तत्व का वर्णन
सृष्टि का, ज्ञान का, विज्ञान का, सृष्टि के संचालन का, सृष्टि की व्यवस्था का, सृष्टि के संपूर्ण स्थिति का, सारा कुछ वर्णन उसमें अंदर है। सब कुछ है वर्णन उसके अंदर। ये श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसके पत्ते जो हैं वे वेद कहे गए हैं। चूँकि वर्तमान में तो 1 लाख श्लोक या मंत्र उपलब्ध हैं, उनमें 80,000 तो मंत्र जो हैं वह उपास्य के कर्मकांड के हैं और 20,000 अन्य मंत्र हैं जो उपासना और ज्ञान कांड के हैं, जिससे मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति होती है, जो उपनिषदों के रूप में है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है कि प्रत्येक विषय जो है, वेदों का जो प्रत्येक विषय है, वह इस संसार को निश्चित करता है। क्या करता है? इस संसार को विनिश्चित करता है, वेदों का जो विषय है। इसलिए पत्ते हैं वो, उसकी छाया में, जैसे किसी वृक्ष के पत्तों की छाया में ही हमको शीतलता का आभास होता है, वैसे ही जो संसार रूपी वृक्ष है, इसमें जो वेद रूपी पत्ते हैं, उसकी छाया में ही ये समग्र सृष्टि चल रही है। उसमें व्यवस्था दी गई है, कैसे चलना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या परिणाम हो, किस कर्म का क्या परिणाम होगा, सारा कुछ वर्णन। हमारे बुद्धि में जो भी ज्ञान है और हमारी बुद्धि के बाहर का जो ज्ञान है, जो स्थिति है, उसका सबका वर्णन वेदों में है। वेद पत्ते कहे गए, ये तो कोई सामान्य बात नहीं श्री भगवान ने कही कि वेद पत्ते वेद छंदास्य प्राणानि, कि ये जो पत्ते हैं वेद हैं ये, तो ये कोई सामान्य कथन नहीं श्री भगवान का है, ये विशेष कथन है कि सर्वत्र वेदमय है। ये जो जगत रूपी जो संसार रूपी जो वृक्ष है ये, और ये जगत में ऐसा फैला हुआ है कि वेदों के द्वारा ही संचालित होता है। जो कुछ भी है वह वेदों के स्वरूप में है। श्री भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अद्वैत की पराकाष्ठा है ये। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं सोतम प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। ये संसार रूपी संसार जो है, संसार में मेरे सिवा अन्य कुछ नहीं है। तो ये जो हम ये विनिश्चित करते हैं कि परमात्मा ही इस सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण है, ये श्लोक स्पष्ट करता है इस बात को। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय, मेरे सिवा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। ये श्लोक इसको स्पष्ट करता है। जिसे कुछ लोग ये मान लेते हैं कि निमित्त कारण है, वह उपादान कारण है ही नहीं, तो उनके सिवा तो कुछ है ही नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। तो ये जो निमित्त उपादान कारण का जो भ्रम है, ये अपने मस्तिष्क में निकाल देना चाहिए कम से कम, कि मत्ता परतरम नान्यत् अस्ति धनंजय। मैं ही संसार में जैसे एक माला में मणियाँ पिरोई होती हैं, एक सूत्र में जैसे मणियाँ पिरोई होती हैं, वैसे ही इस जगत में मैं पिरोया हुआ हूँ, मेरा सिवा कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पर इसके वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। श्री भगवान ने कहा वेद पत्ते कहे गए हैं, तो वेदों से ही इस संसार रूपी वृक्ष का संचालन परिचालन हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब चूंकि वेदों में 4 संहिताएं हैं, तो ऋग्वेद है,
यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेदव्यास ने जो संपूर्ण विश्व में जो वेदों का जो ऋचाएँ थी, उनको श्री भगवान वेदव्यास ने संकलित किया और संकलित करने के बाद में उसको 4 भागों में बांटा। जो हम आज संहिता भाग देखते हैं, संहिताएं हैं, 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो 4 संहिताएं हैं, तो इन संहिताओं का जो संकलन है विषयों के अनुसार, वो भगवान वेदव्यास के द्वारा ही किया गया था, ऐसी मान्यता है। तो भगवान वेदव्यास के जो 4 प्रमुख शिष्य थे, तो उनमें महर्षि पैल थे, पैल। तो उन महर्षि पैल को श्री भगवान वेदव्यास ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया और फिर वो क्रम से आगे बढ़ा। महर्षि वैशंपायन जो थे, उनको यजुर्वेद का ज्ञान दिया गया है, और महर्षि जैमिनी जो हैं उनको सामवेद का ज्ञान दिया, और महर्षि सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। और जो हमारी 4 पीठें हैं शंकराचार्यों की, वो इसी एक वेदों पर ही आधारित है। हर पीठ के पास एक वेद का संरक्षण है, उनके प्रचार प्रसार का दायित्व है। ऐसी हमारी समझ है। अब क्योंकि हमें इस बारे में ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो ये 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भगवान वेदव्यास ने अपने 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को इन 4 संहिताओं का ज्ञान दिया और कहा इसको आप अपने शिष्य क्रम में आगे बढ़ाएंगे। ये बात महर्षि वेदव्यास ने कही और वो आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार इनमें जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ऋग्वेद का तो ऐतरेय ब्राह्मण है, यजुर्वेद का जो है वह शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का जो है तांडव्याम ब्राह्मण है, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण ग्रंथ भी अलग से हैं। और इन 4 वेदों के 4 उपवेद माने जाते हैं। एक ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद है, और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ये 4 जो हैं वह उपवेद भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। देखिए कितना विशिष्ट है। और ये यस्तम वेद स वेदवित, यस्तम छंदांस्य प्राणानि, इस विषय को हम रख रहे हैं कि इसके पत्ते जो हैं वह ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसके जो पत्ते हैं वह पत्ते वेद हैं। इसलिए वेदों के संबंध में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि वेदों के विषय में मान्यता क्या है, वेदों के बारे में क्या मानता है। एक मान्यता तो ये है कि वेद जो है वह अखंड ज्ञान के भंडार या राशि है, जो ज्ञान कभी खंडित नहीं होता, जो सर्वत्र सृष्टि के आदि से सृष्टि के अंत तक यथावत रहता है। उस ज्ञान को हम अक्षय ज्ञान कहते हैं, जिसका क्षय नहीं होता। तो ये जो वेद हैं ये अक्षय ज्ञान के भंडार हैं। दूसरी बात ये विशेष है कि वेदों के संबंध में कि वह स्वतः प्रमाण है। जैसे हम संसार में ये है, किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए अन्य का प्रमाण देते हैं, अन्य विषयों का प्रमाण, अन्य पुस्तकों का प्रमाण देते हैं। तो वैसा प्रमाण देने की आवश्यकता
वेद मंत्रों के बारे में नहीं, वह स्वतः प्रमाण है, मतलब उनको वह स्वतः सिद्ध है। ये कह दे ये बात हम कि स्वतः सिद्ध है वह। और वेद अनादि हैं, उनका आदि अंत नहीं है, कभी प्रकट नहीं होते, कभी उनका क्षय नहीं होता। ऐसा नहीं कोई मनुष्य उसको उनको लिख दे, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा की वाणी है और परमात्मा की वाणी के रूप में ही वो माने जाते हैं। अनादि है, जैसे प्रकृति और पुरुष भी अनादि है, परमात्मा और प्रकृति अनादि है, जीव भी अनादि है, तो वैसे ही वेद भी अनादि है, उनका आदि नहीं होता, वो सर्वत्र रहते हैं। और चौथी बात जो है वो अपौरुषेय है, यानी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे प्रत्येक वस्तु का निर्माण, संसार में प्रत्येक वस्तु का जो निर्माण, नवीन निर्माण होता है, वह हमारे मनुष्यों के द्वारा होता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को बनाते बिगाड़ते हैं, काम चला करता है, तो ये पौरुषेय हो गया ये। लेकिन जो ज्ञान, जैसे अनेक पुस्तकें लिखी गई, असंख्य पुस्तकें लिखी गई, तो असंख्य पुस्तकें जो लिखी गई तो वो किसी मनुष्यों के द्वारा लिखी गई, तो वेद मनुष्यों के द्वारा नहीं लिखा गया, यह अपौरुषेय है, यह पौरुषेय नहीं है। और जो पांचवी विशेष बात यह है कि जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो उस प्रलय काल में भी वेद मंत्रों का अस्तित्व रहता है, वह समाप्त नहीं होता, उनका जो स्वरूप है वह विनिष्ट नहीं होता, ये कथन का अभिप्राय है। और जो छठवीं विशेष बात है, तो अब यह प्रश्न उठता है कि वेद कैसे प्रकट हुए, फिर वेद कैसे प्रकट हुए? तो वेद के प्रकट होने में ये माना जाता है कि परमात्मा के श्वास प्रश्वास है, श्वास प्रश्वास की भाषा को जिन मनीषियों ने समझा, परमात्मा के श्वास प्रश्वास की भाषा को जिन मनीषियों ने समझा, तो उन मनीषियों को वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार करने वाला दृष्टा ऋषि माना गया। किसी मंत्रों के आगे नाम लिखे होते हैं ऋषियों महर्षियों के, तो ये बात श्वास प्रश्वास है। और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इनका साक्षात्कार किया, और ऋचाओं के वेद मंत्रों को ऋचा कहा गया, और ऋचाओं का साक्षात्कार करने के कारण ही इनको ऋषि कहा गया। तो ये विशेष बात है जो हमने आपके समक्ष वेदों के बारे में कही। और वेदों के दो विशेष विषय हैं, एक तो कर्म कांड है, दूसरा ज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड उपनिषदों के रूप में है, और कर्म कांड जो है संगीता भाग में है, जिसमें अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। उपासना कांड में भी यही है। ज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, तीन विषय हैं वेदों के। तो वेदों के विषय को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि तीन विषय हैं। तो वेदों के संबंध में कुछ बात हुई। और जो मनुष्य को जिस मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति होती है, उपनिषदों के आधार पर ही होती है। और उपनिषद जो है वह वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए उसे वेदांत कहते हैं। वेदांत क्या है? वेदांत जो है वह उपनिषदों का जो ज्ञान, उपनिषदों का जो वेदों का जो ज्ञान वाला भाग है, उसको उपनिषद कहते हैं। तो इसी ज्ञान कांड कहा जाता है, इसी को वेदांत कहा जाता है, जिससे मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति होती है। और जीव क्या है, प्रकृति क्या है, अनेक असंख्य विषय इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा यहाँ पर
छंदांस यस्य पर्णानि। तो ये जो समग्र संसार है, ये वेद के पत्तों के रूप में, चूंकि हमने वेदों के संबंध में कुछ चर्चा की, तो आप समझ